राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो कि कॉलेज की भर्ती है, राज्य के कॉलेजों में करवाई जाने वाली इस भर्ती को लेकर के एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जब इस भर्ती को लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना मिली थी, उसके बाद भी इस भर्ती पर सवाल खड़े हुए थे कि यह भर्ती आरएसएस की ना होकर के आरपीएससी की है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को नहीं करवाएगा। और अब एक बार फिर से कर्मचारी चयन बोर्ड ने कॉलेज आयुक्तालय को विज्ञप्ति वापस कर दी है, कई सारी कमियों को लेकर भी। आपको बता दें कि ये जो 5000 पदों की कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनके लिए भर्ती होने वाली थी, 5000 पदों के लिए, और ये भर्ती संविदा पर होने वाली थी। तो संविदा को लेकर भी जो बेरोजगार युवा थे उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे कि यह भर्ती नियमित होनी चाहिए। लेकिन अब इस भर्ती के नियमों को लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड ने वापस कॉलेज आयुक्तालय को विज्ञप्ति भेज दी है और इसमें कई सारे बदलाव की बात कही। अब राज्य के कॉलेजों में होने वाली ये 5000 पदों की जो अस्थायी भर्ती फिलहाल के लिए अटक चुकी है, तो कॉलेज आयुक्तालय ने शैक्षणिक अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई थी और उसके बाद यह कहा था कि कर्मचारी चयन बोर्ड से यह भर्ती दायरे से बाहर है और यह आरपीएससी की भर्ती है। हालांकि अब वापस से इस भर्ती को लेकर के सवाल खड़े हो गए। अब क्या किया, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती के नियमों और पदों के वर्गीकरण को लेकर के आपत्ति जता दी। अब अशैक्षणिक पदों की अभ्यर्थना को कॉलेज आयुक्तालय वापस भेज चुका है। अब शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए डीओपी से मार्गदर्शन भी मांगा है। बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि अलग अलग विभाग संविदा की भर्ती करा रहे हैं और इससे वित्तीय भार बढ़ेगा, वहीं नियमित भर्ती प्रभावित होगी। इसके साथ ही सभी संविदा पदों को एकीकृत कर भर्ती करवाई जाए, यह भी कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है। अब ये कितने पदों पर किस तरीके से भर्ती होने वाली है, तो राज्य के कॉलेजों में 3540 शैक्षणिक और 1184 अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। तो ये कुल मिलाकर जो कॉलेजों के पद हैं वो 5000 पद हैं, जिसमें 3540 पद शैक्षणिक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं। तो ऐसे में अब ये भर्ती बीच में लटक चुकी है। तो ऐसे में सरकार राज्य कॉलेजों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर 5000 पदों की भर्ती करने जा रहा है, जिसमें 3540 पदों पर शैक्षणिक और 1184 पदों पर अशैक्षणिक भर्ती होगी। अब वित्त विभाग से पदों को मंजूरी भी मिल गई। कॉलेज में अब सहायक आचार्य की बजाय टीचिंग एसोसिएट पढ़ाएंगे, जिसको सरकार 28,000 रुपए मासिक सैलरी देगी। इसके अलावा 10,000 रुपए तक बाबू रखे जाएंगे। तो शिक्षक संगठनों की ओर से इसका विरोध भी किया जा रहा है। पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इस भर्ती को लेकर के विरोध हो रहा है, क्योंकि यह भर्ती नियमित ना होकर के संविदा पर भर्ती करवाई जा रही है, जिसमें जो नौकरी लगेंगे, जो अभ्यर्थी जो पढ़ाएंगे यहां पर सहायक आचार्य की जगह पर टीचिंग एसोसिएट्स के तौर पर, तो उनको 28,000 रुपए सैलरी मिलेगी, बाकी सारे फायदे नहीं मिलेंगे। तो एक प्राइवेट जॉब की तरह हो जाएगी। तो इसीलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के बोर्ड ने क्या सुझाव दिए हैं, डीओपी से इन बिंदुओं पर मार्गदर्शन भी मांगा। अब शैक्षणिक पदों का नियम और वर्गीकरण स्पष्ट नहीं है, यह बोर्ड का कहना है। इसके साथ ही संविदा के पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति है। 5% बजट की शर्त पर संविदा नियुक्तियां की जा रही है, लेकिन नियमित पद सृजित नहीं है। अब राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर भर्ती राज्य सरकार की ओर से की जानी है या फिर नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। अब समान संविदा के पदों की अलग भर्ती की जा रही है, इन पर परीक्षा हो या फिर इंटरव्यू लिया जाए, तो इसको लेकर कोई भी नियम जो है वो स्पष्ट नहीं है। इसके साथ यह भी है कि संविदा भर्ती से नियमित भर्ती की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और अलग अलग संविदा भर्ती से वित्तीय भार भी बोर्ड के बढ़ जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के अब बोर्ड ने जो कॉलेज शिक्षा विभाग की जो भर्ती है टीचिंग और नॉन टीचिंग, जिसमें 3540 पद टीचिंग के हैं, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, तो इसको लेकर अब वापस से विज्ञप्ति जो है वो बोर्ड ने विभाग को भेज दी है। और ये सारे जो कमियां थी या फिर जो असमंजस की स्थिति थी उसको लेकर के बोर्ड ने रीजन भी बताए। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।